अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास आज हम स्टार्ट करने लगे हैं आपकी 2.5। अब 2.5 के 3 क्वेश्चन हैं, आज हम वो सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि रूट्स वाली दो दर्जी मसावात बनाएं। हमें पता है दो दर्जी मसावात क्या होता है। एक होता है एक्स स्क्वायर, साथ एक वैल्यू होती है एक्स वाली और साथ एक कांस्टेंट होता है। ये हो गया जी आपका दो दर्जी मसावत। अब रूट्स वाली मसावत है, आपको पता है इसमें रूट्स दो होते हैं, अल्फा और बीटा। दो चीजें होती हैं, एक सम करते हैं और एक हम प्रोडक्ट लेते होते हैं। तो इसमें आप दो दर्जी मसावत क्या होगी, रूट्स वाली दो दर्जी मसावत जिसमें रूट्स को यूज करेंगे वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। मतलब कि एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, जो एक्स है उसके साथ आप सम लगाएंगे और इधर माइनस, और जो कांस्टेंट में होगा वो पी वाली जो यानी जो प्रोडक्ट निकलेगी उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने ये वाली बनानी है। अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एफ वाला पार्ट इसका जो है वो क्या कह रहा है जी, उसमें उसने दो वैल्यूज दी हैं, कोई मसावात नहीं दी कि हम वहां से वैल्यूज निकाल के ए बी सी की वैल्यू निकाल के सम प्रोडक्ट निकालें। उसने हमें यहाँ पे क्या दिया है, दो वैल्यूज दी हैं। दो वैल्यूज का मतलब अब कहता है इसको सोल्व करें और रूट्स वाली दो दर्जी मसावात। रूट्स में दो चीज होती हैं, सम और प्रोडक्ट। ठीक है, सम के लिए भी हमें अल्फा बीटा चाहिए, प्रोडक्ट के लिए भी अल्फा बीटा चाहिए। अब यहाँ पे जो कि कोई मसावात नहीं है, जैसे ये मसावात है, यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकालते थे, ए प्लस बी सम निकालने के लिए माइनस बी और ए वगैरह यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दो ही वैल्यूज है। तो जो पहली वैल्यू जो आपकी होगी वो होगी आपकी यहाँ पे अल्फा की, और जो सेकंड वाली होगी वो होगी बीटा की। ठीक है, जब एक चीज होगी सम, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों की वैल्यूज को हम प्लस कर देंगे, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 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 7, ये आपका आ गया जी -8, यानी सम आपका क्या आ गया -8। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा की क्या वैल्यू -1, बीटा की क्या वैल्यू -7, माइनस माइनस प्लस 7 1 7, तो ये आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब मसावात हमारी क्या सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब एफ की जगह पे क्या आएगा जी -8, एक्स अपनी जगह पे, पी की जगह पे जी 7, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपकी दो दर्जी मसावात में आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा सुन लें। उसने कहा जी दो दर्जी मसावात वाली रूट्स की वैल्यू की मसावात, दो दर्जी मसावात बनाए। रूट्स वाली दो दर्जी मसावात क्या होती है कि हमें पहली चीज तो दो दर्जी मसावात होती है एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट वाली वैल्यू। अब रूट्स में क्या करेंगे, जो एक्स वाली वैल्यू के साथ सम की वैल्यू लगाएंगे और साथ प्रोडक्ट की वैल्यू लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दो सिर्फ आपको वैल्यूज दी है, कोई तीसरी वैल्यू नहीं उसने दी, इसका मतलब कि ए पहली अल्फा की और सेकंड बीटा की वैल्यू है। क्यों, मसावात अगर ऐसे दी होती उसे हमने ए बी सी की वैल्यूज निकाली थी, फिर हमने नीचे वाले को सोल्व करके जैसे अल्फा प्लस बीटा वाला निकालना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था, तो इसलिए हमने पहली अल्फा की और सेकंड वाली बीटा की कह दी। अब इसका एक और पार्ट करते हैं, एच वाला पार्ट करते हैं। इसमें अल्फा क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2, बीटा क्या है 3 माइनस अंडर रूट। ठीक है, अब सम क्या निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू जमा बीटा की वैल्यू, प्लस अंदर मल्टीप्लाई भी होगा तो प्लस ही आ जाएगा, जमा माइनस काट गया 3 3 6, सम आपका यहाँ पे क्या आ गया जी 6। अब हम निकालेंगे जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 2, दोनों वैल्यू सेम है, दरम्यान में जमा माइनस है, तो क्या होगा जी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये आ गया जी 9, और ये यहाँ पे 2, अंडर रूट के साथ स्क्वायर काट गया, यहाँ पे आ गया जी 7। तो हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ गई जी 7, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह पे 6, एक्स अपनी जगह पे, पी की जगह पे 7, तो ये आपकी दो दर्जी मसावात बन गई।
तो यहाँ पे आपका आंसर ये है। ठीक है, अब वो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है जी, इसको इसके जरिए इसको सोल्व करें और दो दर्जी मसावात बनाएं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी गई है। सबसे पहले तो हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे, यानी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू 6। क्योंकि यहाँ पे अब उसने एक मसावात दिया और नीचे ये दो अलग उसने वैल्यूज दी हुई है आपको। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम दो दर्जी मसावात के अंदर पुट करेंगे, तो दो दर्जी मसावात हमें क्या पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एस और पी, इसके लिए मतलब यानी हमें सम भी लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा। सम का मतलब इन दोनों वैल्यूज को जमा कर देंगे और प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये मसावात देने का मकसद क्या है वो बताता हूँ आपको। देखो, जब हम सम लेंगे तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस, ये दोनों वैल्यूज प्लस हो रहेंगी, तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। जब मैं खोलूंगा तो इधर आ जाएगा जी 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 1। ठीक है, 2 यहाँ से अगर सॉरी यहाँ बीटा आएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और 2 1 1 2। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये मसावात चाहिए। इस मसावात के जरिए हम यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। अब उसने जब कह रहा है कि दो दर्जी मसावात, दो रूट्स की दो दर्जी मसावात बनाए, तो उसका मतलब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और माइनस भी करेंगे। उसके इक्वेशन के अंदर जो आएगा फिर हम उसको सोल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पहली वैल्यूज निकाल के रख लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए माइनस 3, ए की वैल्यू क्या थी 1, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मतलब सी ओवर ए, सी की वैल्यू है 6, ए की 1, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 6। पहले मैंने यहाँ पे निकाल लिए। अब इसकी जगह भी यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। तो आपके पास सम क्या आ गया 8। अब निकालते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब, इन दोनों जो दो वैल्यूज दी हैं इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और वो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ही 2 to 4 7 अल्फा बीटा, इसको से करेंगे तो 2 अल्फा और जी प्लस 2 बीटा एंड प्लस 1। इन दोनों में से 2 कॉमन, अंदर आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या निकली हुई है जी 6, 2, इसकी वैल्यू क्या निकली हुई है जी 3 प्लस 1 जी। ठीक है, 6 4 24, 6 जमा 1। अभी इसको हम जमा करेंगे तो यहाँ पे आएगा जी 31। तो ये आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, अब हम मसावात यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जी 0। एंड इसकी जगह पे ये अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही, सम की जगह पे क्या हमारी वैल्यू निकली है जी 8। तो 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी दो दर्जी मसावात आ गई है। तो ये हमारा यहाँ पे है जी आंसर है। दोबारा सुन लें, उसने हमें दो वैल्यूज दी हैं। उसने कहा जी इसका सम, और इससे हमने रूट्स बनाने की दो दर्जी मसावात बनानी। रूट्स की मसावात के लिए हमारे पास सम और प्रोडक्ट होना जरूरी है। सम और प्रोडक्ट का क्या मतलब कि ये दोनों वैल्यूज दी हैं, इनको एक दफा जमा करेंगे और एक दफा ज़रब करेंगे। इन दोनों को मैंने यहाँ पे, अब इस मसावात का यहाँ पे क्या काम है, यहाँ से एबीसी की वैल्यूज हमने क्यों निकालनी है, तो हम क्यों निकालेंगे जी, अल्फा जब इनको प्लस करेंगे तो अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। क्यों, यहाँ पे कोई अल्फा बीटा की वैल्यू तो है नहीं, हम इसको अल्फा कह भी नहीं सकते कि फर्स्ट वैल्यू अल्फा सेकंड बीटा। क्यों, इसके अंदर अल्फा बीटा यूज हो रहे हैं।
अब इसके अंदर अल्फा बीटा यूज नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने पहले को अल्फा कह दिया, सेकंड को बीटा कह दिया। लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा इस वैल्यू के अंदर यूज हो रहा है, इसलिए हम फर्स्ट को अल्फा, सेकंड को बीटा नहीं कह सकते, इसलिए हमने इनको यहाँ पे प्लस किया। जब हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद हमने ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन के बाद हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, हमने यहाँ से वैल्यूज पुट की, सोल्व किया, सम आ गया प्रोडक्ट के लिए। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अंदर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो हमने दोनों की वैल्यूज पुट की, सोल्व किया, तो प्रोडक्ट आ गया। फिर हमें मसावात पता, मसावात में उसकी वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। तो जब आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपने पहले ये वाली यहाँ पे वैल्यूज निकाली, फिर इसको सोल्व करना है, ठीक है। यानी आपने ए बी सी की वैल्यू निकाली, फिर आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू निकाल के रखनी है, ताकि जब इसको सम और प्रोडक्ट लें तो उस दौरान हमें तब बाद में सोल्व करना ना पड़े, पहले सोल्व हुए वहां से वैल्यूज पुट करें और इसको आंसर निकाल लें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम इसी तरह, बस यहाँ पे क्या है जी, इसकी इक्वेशन में बस डिफरेंस है, इसके अलावा इसके अंदर कोई सी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम इसमें भी पहले करते हैं, इसमें पहले a की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू इज इक्वल टू p एंड c की वैल्यू इज इक्वल टू q। यहाँ पे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए का मतलब p, a का मतलब 1, तो वो लिखने के लिए माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्यू, ए की वैल्यू 1, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यूज हमने निकालनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, पहले जी सम इज इक्वल टू, इन दोनों को हम क्या करेंगे जी, प्लस कर देंगे, बीटा इज इक्वल टू अल्फा, जब दोनों का एलसीएम लेंगे अल्फा और बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे बीटा नीचे अल्फा नहीं ऊपर तरफ होगा, तो अल्फा का स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर जी, ठीक है। अब बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, हमारे पास ऐसे ऐसी तो कोई वैल्यूज नहीं निकलती, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जो हम पहले करते होते हैं जी, फार्मूला क्लोज करने के लिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, नीचे अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा जी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इतने से फार्मूला क्लोज हो जाएगा। जब फार्मूला क्लोज होगा तो आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे हम पिछले सवालों में, पिछली एक्सरसाइज में किया था कि इसको क्लोज कर देते थे फार्मूला बना के, ताकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यही तो इक्वेशन आपने बनानी है, नहीं बन रही, इसको सोल्व करके आपने बनानी है। जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ी हमने सोल्व करके बनाई, तो अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, माइनस पी, ठीक है, इसका आ जाएगा स्क्वायर माइनस प्लस 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी क्यू, इधर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी क्यू। जब आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा पी का स्क्वायर प्लस 2q डिवाइडेड बाय जी क्यू, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये तरफ आ जाएगा। अब आपकी जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या निकलेगी जी, अल्फा, ये दो वैल्यूज क्या हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी ये मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो यही, और यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट क्या आ गई है, 1 आ गई है, ठीक है, क्योंकि कट गया, जरूरत नहीं पड़ी कोई वैल्यू पुट करने की, ये नीचे वाले के साथ कट गया, ये इसके नीचे वाले के साथ कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एस की जगह पे क्या आएगा, ये वाली वैल्यू, एंड p की जगह पे इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आप इसको, ये भी आपका आंसर हो सकता है, इसको मजीद सोल्व करना चाह रहे हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, ये तो इसके ऑलरेडी इसके साथ है। तो आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं, जब एलसीएम लेंगे क्या आएगा, q, यहाँ पे ऊपर हो गया तो qx का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपनी जगह पे p स्क्वायर प्लस 2q साथ x ऐसे लिखा जाएगा, एंड यहाँ पे नहीं है तो ये q ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे इसके साथ आके ज़रब हो जाएगा, ज़रब होने के बाद q 0 के साथ ज़रब होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे जी, qx का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर प्लस 2q मल्टीप्लाई में q प्लस q इक्वल टू 0। तो आपका ये आंसर भी ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों आंसर कह सकते हैं, ये भी ठीक है और आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, यानी आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लें जी, इसमें इसने अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा कहा था,
पहले हमने वैल्यूज निकाली, दोनों को सम प्लस किया, यहाँ पे आके हमने देखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बना था, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं थी, हमने पहले अल्फा प्लस बीटा बनाना चाहा, उसके लिए हमने फार्मूले के लिए वाली इक्वेशन पुट की, पुट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया जी इसको, तो यहाँ पे हमने इसमें की वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने क्या किया, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, ये यहाँ पे सम आ गया, फिर प्रोडक्ट निकालने चाहा तो ये नीचे से कटिंग हो गई, हमें जरूरत नहीं पड़ी वैल्यूज पुट करने की, तो हमने इक्वल टू 1 कह दिया, उसकी मसावा लिखी, यहाँ पे हम इसको भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि मजीद सोल्व करना है, इसका बटा खत्म करना, बटा खत्म करने के लिए हमें एलसीएम तीनों को लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, इसके बाद क्यू यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद वो सिफर हो जाएगा, तो ये भी इक्वेशन आपका आंसर हो सकती है, एक्स स्क्वायर एक्स और एक कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू, तो ये आपने ऐसे करना है, ठीक है। एक एक पार्ट मैंने करवा दिया, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, हो जाए ठीक है, ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने 2.5 कंप्लीट कर लिया, 3 क्वेश्चन थे, 3 के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो कल हम स्टार्ट करेंगे 2.6, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।